वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अभी एक जने ने ना कमेंट कर रखा था कि तैयारी तो कर ली पर बहुत ज्यादा ना नर्वसनेस हो रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले कि नर्वसनेस होती क्यों है, इसके ना बहुत सारे रीजन होते हैं। तो मेरे को तो तैयारी का तो था ही था, उसके साथ साथ ना मेरे को ऐसे भी होता था हाय मैं जाऊंगी कैसे, ये भड़क अलग ही चलती थी दिमाग में। तो इसको भी दूर करना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, ये जो जाने वाला सिस्टम है इसको कैसे करना है। अकेले तुम जा सकते हो तो तुम जाओ, ये तो फिर कोई है ही नहीं, वहां बैग रखने की सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग चार्जेस लेते हैं, कई नहीं लेते, तो जाओ और पैसे दे दो, हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि मान लो तुम्हें अकेले नहीं जाने देते, तुम्हें किसी के साथ जाना है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में डाल दो, व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप्स में पूछ लो, जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनके साथ प्लान बना के चले जाओ। या अगर तुम गांव में रहते हो तो तुम्हें पता होगा आजकल भी व्हीकल वगैरह चलते हैं कि सीटेट का हम लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जाने हैं, किसी को चलना है तो बता दो। तो कोई ऐसा कोई कांटेक्ट है तो उधर से कर लो। अगर तुम स्कूल में टीच कर रहे हो तो वहां से कांटेक्ट कर लो। और अगर स्कूल में टीच नहीं कर रहे हो पर तुम्हारा कोई नॉन टीच कर रहा है तो उनसे पूछ लो, भाई कोई पढ़ा रहा है, मतलब कोई जा रहा है क्या सीटेट देने, अगर जा रहा है तो उसके साथ साथ बना लो। तो मतलब सेफ है सारे ही सिस्टम। ओके। अब जो पहला क्वेश्चन था कि नर्वसनेस होती है तो वो क्यों होती है, सबसे पहले ना ये जानना है कि नर्वसनेस होती क्यों है। इसके ना बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि तुम पेपर ही पहली बार दे रहे हो, कभी एग्जाम में बैठते हैं ना तो उसका अलग ही भड़क चलता है, तो वो है। तो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे चला जाएगा। और दूसरा रीजन से क्या है कि तुम सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो, तुम किसी से बात नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ भी बैठ रहे हो तो भी पेपर के बारे में सोच रहे हो, मतलब वहां पे तुम प्रेजेंट नहीं हो उस टाइम पे अगर वो बात भी कर रहे हैं तो, ठीक है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि तुम सो नहीं रहे हो, इनफ स्लीप नहीं ले रहे, सिर्फ पढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो, मैं पढ़ लूँ, ये पूरा कर लूँ, पूरा कर लूँ। नेक्स्ट फोर्थ रीजन ये हो सकता है कि तुम मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हो, तुम एक जगह पे बैठ रहे हो, सिटिंग ले रखी है तुमने, चल नहीं रहे हो तुम, ठीक है। तो ना चलने का, एक्सरसाइज ना करने का क्या लॉस होता है कि क्या होता है ना, हमारा ऑक्सीजन लेवल ना धीरे धीरे कम होता रहता है, और जितना वो कम होगा उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा। समझ गए तुम ये बात। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज, उस पेपर के बारे में, कि हाय मेरा पेपर पास होगा या नहीं, मेरे तो पीवाई क्यों में इतने बन रहे थे, हाय अब मैं क्या करूँ, हाय हाय ऐसे करके चलता रहता है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं कि नर्वसनेस होती क्यों है। तो अब इसको दूर कैसे करा जाए, तो उसके लिए क्या करोगे तुम लोग, सुनो। सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ पढ़ रहे हो, अपने कोई फेवरेट बंदे से अपने मन की बातें नहीं कह रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि अपने किसी अच्छे बंदे को ढूंढो जो तुम्हें समझता है, ठीक है। तो उससे अपनी बातें शेयर करो, ठीक है। या तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त, या कोई टीचर, या कोई भी। अगर कोई भी नहीं है, किसी से तुम कहना नहीं चाहते वो भड़क, तो क्या करो, उसको कॉपी पे लिख दो, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे डर लगता है कि हाई कोई देख ना ले, तो एक पेज पे लिख दो, उसको फाड़ के फेंक दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा तुमने क्या लिख दिया। और या फिर तुम अगर भगवान को मानते हो तो मंदिर जाओ, वहां पे जा चले जाओ और अपनी सारी बातें कह के आ जाओ, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब पहले तुम्हारे सोल्यूशन चीज का, कि बैठ के बात करो उस चीज के बारे में जो तुम्हें परेशान कर रही है, कि पेपर पास होगा या नहीं, या मेरी तो तैयारी नहीं हो रही, मैंने तो तैयारी भी कर ली तो भी मेरे को घबराहट हो रही है, तो ये सारी चीजें। और दूसरा है कि तुम वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो स्टार्ट करो, वॉकिंग स्टार्ट करो, आधा घंटा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मतलब सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये सब। या तुम सूर्य नमस्कार कर सकते हो, अच्छा रिसेंट मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि करना चाहिए, तो मैंने भी ट्राई किया, अच्छी चीज है ये। तो ये सब कर सकते हो, जो भी तुम्हें एक्सरसाइज लगती है कंफर्टेबल तुम्हारे लिए। तुम घर पे रस्सी कूद सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, वॉक पे भी जा सकते हो, रस्सी कूद सकते हो। और वैसे ही नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो। जिम जाते हो तो उसको छोड़ो मत, जाओ, आधा घंटा जाओ, एक घंटा जाओ, पर जाओ जरूर, ठीक है। ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। उसके बाद है तुम सो नहीं रहे हो, तो जितना तुम कम सोओगे ना उतनी ज्यादा भड़क होगी। तुमने टारगेट बनाया था एक दिन का कि एक दिन में ये करना है, तो वो पूरा हो गया, तो किस चीज की भड़क है, वो काम हो गया आज का। अब तुम क्या करो, रिलैक्स करो, कोई गाना सुनो, ठीक है, अपने मन को शांति दो, कोई भजन सुन लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम देखो ना, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ सबको, पता नहीं कौन कौन सुन रहा होगा, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, तो उसके उसको फॉलो करो, ठीक है। और एक और होता है, मैं पता है क्या करती थी, मेरे को जब स्ट्रेस होता था तो मैं कुकिंग करना शुरू कर देती थी, कुकिंग करती थी, या कुछ मीठा बनाती थी और वो खाती थी, या चॉकलेट खा लेती थी, या मीठा कुछ भी होता तो वो खा लेती थी। पता नहीं क्या होता था पर सब शांत हो जाता था अंदर।
तो ये आप भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है ना कि आपके ऊपर कौन सी थेरेपी सही रहती है। कईयों को नमकीन खाना अच्छा लगता होगा, मुझे स्पेशली स्ट्रेस में मीठा खाना ज्यादा अच्छा लगता है, वैसे नहीं खाया जाता मुझसे। और एक और चीज कर सकते हो, जैसे कि कोई इंसान अगर कुछ कर रहा होता है ना, तो उसको ना स्पिरिचुअल होना चाहिए, ठीक है। भरोसा मत उठाया करो कभी भी भगवान से। ये नहीं है कि वो आके तुम्हारा पेपर पास करवा देंगे या कुछ भी है, ऐसा कभी नहीं होता। पर वो होता है ना, जब एक होप होती है कि ये चीज सही हो जाएगी। जब किसी में फेथ होता है, अब तुम्हें किस चीज में फेथ है कि तुम पेपर पास कर लोगे, खुद में भरोसा है, तुम तैयारी कर रहे हो, सेम ये सरेंडर तुम्हें परमात्मा की तरफ भी होना चाहिए। तो वैसे मत सोचना कि मैंने सत्संग शुरू कर दिया। पर ये है, तुम जाओ मंदिर में, तुम शिवलिंग को पानी चढ़ा सकते हो, तुम वैसे भी बैठ के आ सकते हो, मत्था टेक सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो ये करना जरूर। तो ये मत सोचना कि मैंने सत्संग शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। पर स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, इससे ना तुम अंदर से ना खोखले नहीं हो जाओगे। मैंने ना एक टाइम पे छोड़ दी थी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने जाना छोड़ दिया था कि मेरा तो पेपर ही नहीं पास होते, मैं क्या करूँ। तो ये सारी चीजें तो तुम मत छोड़ना, ये मैं सही में बोल रही हूँ। जाना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हॉबीज मत छोड़ो, धीरे धीरे चीजें करो, वॉक पे जाना मत छोड़ो। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, वॉक पे नहीं जाओगे ना, तुम्हारा जी औखा होएगा जब तुम सफर करोगे। उल्टी वाला होता है ना कईयों को, तो इसी रीजन से होता है। मेरे को तो होने लग गया था। तो फिर उसके बाद मैंने वॉक वगैरह शुरू की और ये सारी चीजें, ठीक है। मैं ज्यादा अब अपना वो नहीं बताना चाहती, है तुम्हारे लिए है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इन सब चीजों को फॉलो करो, स्टेप्स को। एक्सरसाइज करो, वॉक करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने फेवरेट बंदे से बात करो, कुछ अच्छा खा लो, ठीक है। गेम खेल लो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो छोटे छोटे ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं होती। और इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी नर्वस होना लाजमी है, हो जाती है। पर इसको ओवर थिंकिंग मत बनाओ। देखो हमारे पास ना क्या होता है, हमारे मन में ना एक थॉट आएगा, ठीक है। थॉट को हम थिंकिंग बनाते हैं। मतलब एक थॉट आया कि मेरा पेपर है, उसके बारे में हमने उसको थिंकिंग बनाया कि हम उसको ये प्लानिंग बनाई, हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारा system। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ओवर थिंकिंग बना लेते हैं हमारी, हमें पता ही नहीं चलता। और ओवर थिंकिंग कैसे बनती है, उस चीज के बारे में बार बार सोच के नेगेटिव, मोस्टली जब हम नेगेटिव हो जाते हैं ना, तो वो चीज ओवर थिंकिंग बन जाती है और वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो वो तुमने नहीं बनने देना, ठीक है। कोई भी तुम्हें भड़क लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी अच्छी तैयारी है, अच्छे से जाओ। थोड़े बहुत मैराथन लगा लो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, और पर अच्छे से जाओ, पेपर करो। आज 2 तारीख होगी, 3, 4, 5, 6, मतलब 4 दिन रह गए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाओ। सब तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा पेपर भी अच्छा होगा, खुद पे भरोसा रखो। पेपर कैसे सोल्व करना है ये तुमने सीख रहे होगे या सीख लिया होगा, ठीक है। अब वो खुद पे भरोसा होना सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं है पेपर में चले जाना है, जाने से पहले अपना हौसला अपने साथ लेके जाना है, अपने अंदर की मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं पेपर पास कर रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा, भगवान पे भरोसा, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके जाना अच्छे से, ठीक है। तुम्हारा पेपर पास हो, उसे सबसे ज्यादा वेट तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे होंगे, कभी तुम शायद वो बताते ना होंगे, पर ये ऐसा होता है। इतना ही था आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना अच्छे से पढ़ते रहो।